स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है। तो मैं इंट्रोडक्शन जब दे रही थी तब हम लोग अग्रसेन चौक में थे, फिर इन्होंने बुला लिया था कि उधर चलते, यहाँ पर अभी बहुत दूर है। तो फिर हम लोग यहाँ आ गए थे। यहाँ आने के बाद इतना वॉल्यूम हो गया था, म्यूज़िक हो गई थी कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाई लाइव में। तो मैं अभी आपको बता दूँ, आज है पोला, तो हैप्पी पोला सभी को। और हम लोग पहुँच गए हैं मोस्ट फेमस मारबत देखने के लिए। मारबत निकाली जाती है यहाँ पर, जो कि इतवारी में, और आपको बता दें कि पूरे विश्व तो जैसा कि मैं बता रही थी, नागपुर का मारबत नामक यह एक ऐसा पर्व है जिसमें भ्रष्टाचार, झूठ, बेईमानी, शराबखोरी, अश्लीलता जैसी बुराइयों के पुतले जलाए जाते हैं। यह एक ऐसा पर्व है जो ब्रिटिश शासन का साथ देने वाले गद्दारों के खिलाफ विरोध प्रकट करने के लिए और आज़ादी के दीवानों की याद में मनाया जाता है। आश्चर्य यह हो रहा है कि आपको जानकर यह ऐसा भी त्यौहार होता है या ये एक धार्मिक आधार है। अब ये आपको देखने से ऐसा लगेगा। तो ये पहली मारबत जो थी वो थी लाल मारबत। इसके लिए और मैं आपको बताना चाहूँगी, अब थोड़ा हम लोग अपने देश की हिस्ट्री के बैक चलते हैं पिछली सदी में। यह सन 1881 की बात है, जब देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ वातावरण बन रहा था, लेकिन देश के कुछ राजा रजवाड़े अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे और जरा सी लालच में उन्हें खुद पर शासन करने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। उन्हीं में थी नागपुर की तत्कालीन शासक बकाबाई भोसले, जिसने तात्या टोपे के विद्रोह के आग्रह को ठुकरा दिया और अपने सिपह सालारों और दरबारियों को लेकर अंग्रेज़ों के साथ हो गई। फलस्वरूप नागपुर अंग्रेज़ों के अधीन हो गया। लेकिन नागपुर की स्वतंत्रता प्रिय जनता, जो नागपुर की स्वतंत्रता चाहती थी, ऐसी जनता से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने अगले ही दिन अपने आक्रोश और विरोध को व्यक्त करने के लिए रानी का एक प्रतीकात्मक पुतला बनाया और उसका जुलूस निकाला और उसे जला दिया। यह जनता गरीब जरूर थी, पिछड़ी जाति की थी, दलित, शोषित, दमित थी, लेकिन स्वाभिमानी थी, देशभक्त थी। फिर तो यह हर साल की परंपरा बन गई और सावन मास समाप्त होते ही सावन की अमावस्या या पोला पर्व के अगले दिन यह उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। देश स्वतंत्र हुआ, अंग्रेज चले गए, लेकिन यह परंपरा नहीं समाप्त हुई। अब भी देश में गद्दार तो थे ही, साथ ही जनता के पास तमाम दुखों के रूप में आज़ादी के स्वप्न का मोह भंग भी था। दोस्तों, दुख तो आज भी है, क्योंकि हमारे देश में बेटियां सेफ नहीं है। जो कोलकाता में हुआ उसका भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक से एक संदेश इस मारबत रैली में हमको देखने को मिला। और आज भी दुख तो यही सब बुराइयों को लेके जा रहे मारबत, ऐसा कहा जाता है। आप जो चाहे बोल सकते। यहाँ पर ये था कि मेरे हस्बैंड बीच बीच में मुझे थोड़ा सा बोल रहे थे, तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब भैया जहाँ जाएंगे वहाँ तो मोबाइल निकालना तो ज़रूरी है। आप ही लेके गए हो तो आपको झेलना तो पड़ेगा। तो बस यही था कारण कि अब जो उसी के बाद से हर साल निकाली गई महंगाई, बीमारी, शोषण, दमन, छुआछूत, भेदभाव का पुतला इसमें बताया गया। यानी सारी बुराइयों को, इस धरती पर जितनी बुराई है सबको लेकर जाओ, ऐसा संदेश यहाँ पर दिया जाता है। गरीब जनता ने इसे प्रतीकात्मक रूप से जलाना शुरू किया। इसे काली मारबत का नाम दिया गया और साथ ही कुछ विशेष पुतले भी बनाए जाने लगे, जिन्हें बड़गा नाम दिया जाता है। चलिए अब कुछ बात करते हैं त्यौहार कैसे मनाते हैं इसके बारे में। नागपुर शहर में सावन के अंतिम दिन अमावस्या को पोला नामक त्यौहार मनाया जाता है। इसके ठीक दूसरे दिन सुबह से जोर शोर से काली मारबत का जुलूस निकाला जाता है। आसपास के जाने कितने गांव और शहरों से इसे देखने के लिए लोग आते। दोस्तों, पहले काली मारबत निकाला जाता था केवल, लेकिन अब लाल मारबत, पीली मारबत, ये सब निकाला जाता है।
जवार पुतला इतवारी से प्रारंभ होकर यह जुलूस दिन भर शहर के विभिन्न हिस्सों से होते हुए अंत में शाम को एक मैदान में पहुंचता है जहां इन बुराइयों का पुतला जला दिया जाता है। मज़ेदार बात यह है कि अब इन पुतलों में बड़गा के रूप में गलत कमीशन खोरों, दलालों, भ्रष्टाचारियों, बेईमानों, चोरों और गुंडों के बड़गा यानी पुतले बनाए जाने लगे हैं। लोग इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वे किसी भी बुराई का प्रतीकात्मक पुतला बनाए। मतलब इसमें आप कोई भी पुतला बना सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर नोट किया था जो कोलकाता में हुआ है और हमारे देश में जो हो रहा है उसका भी यहाँ संदेश दिया गया। वहाँ पर एक पुतला बनाया गया और उसमें संदेश लिखा गया जो अभी आप देख सकते हो। इसमें मारबत और बड़गा के ये पुतले बांस, लकड़ी, अखबार के कागज़, गोंद आदि की सहायता से बनाए जाते ताकि यह वजन में हल्के रहे। फिर इन्हें खूब सजाया जाता है, नकली कपड़े पहनाए जाते हैं, इन पर इन पुतलों के नाम भी लिखे जाते हैं। और मज़ेदार की बात यह है कि जलाने के पहले लकड़ियों से या झाड़ियों से या पलाश की टहनियों से इनकी पिटाई की जाती है। देखिए इसमें भी संदेश लिखा है, ये जो आप देख रहे हो ना, इसमें भी बेटियों के बारे में। और ये अफ़गानिस्तान का है। ये इसमें लिखा है कि अब अफ़गानियों के भी आधार कार्ड बनाए जाएंगे क्योंकि आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में अब तालिबानी का कब्जा हो चुका है। तो इस तरीके से बुराइयों को ख़त्म करने के लिए संदेश लिखे जाते हैं। लेकिन इस देश में बुराई तो ख़त्म हो ही नहीं रही है। 70% सब अच्छा है, 30% है। लेकिन हर साल यहाँ पर इस तरीके से कोशिश की जाती है। अब जैसे जैसे समय बदला इस मारबत में एक पीली मारबत भी जुड़ गई है। इससे एक पीली देवी का एक सुंदर सा पुतला बनाया जाता है। अभी आप सब देखेंगे और देख भी रहे हैं, बनाया जाता है। जहां कुरूप काली मारबत बुराई की प्रतीक, वहीं सुंदर पीली मारबत अच्छाई की प्रतीक। दोनों मारबत का जुलूस साथ साथ निकाला जाता है। अच्छाई के पुतले के आगे हर बुराई के पुतले को झुकाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पीली मारबत यानी सुख, समृद्धि, संपन्नता, शांति और सुखमय जीवन सबको मिले। इसे धार्मिक रूप देने के लिए बाद में इसमें पुतना की कहानी भी जोड़ दी गई है। मतलब इसको पुतना का रूप भी दिया गया है जिसका संहार कृष्ण ने किया था। यद्यपि यहाँ उसे पुतना राक्षसी नहीं बल्कि पुतना मावशी यानी पुतना मौसी कहा गया है, जो इस बात का प्रतीक है कि यहाँ राक्षस, नाग, असुर आदि जाति होती थी। अब यहाँ ये मुझे क्या बोल रहे थे कुछ सुनाई आ नहीं रहा था, इतना वॉल्यूम था। तो मैंने आपको बता दिया है कि क्यों निकाली जाती है मारबत। और बहुत अच्छा लगा कि देखिए बुराई तो जीवन में कभी ख़त्म हो नहीं सकती क्योंकि धरती पर सारे मनुष्य रहते हैं। मनुष्य है तो बुराई तो होती रहेंगी। वैसे भी कहा गया है कि कलयुग इतना बढ़ जाएगा, इतनी बुराइयाँ होंगी कि सृष्टि पलटेंगी और नया युग का निर्माण होगा। और कलयुग अपने चरम सीमा पर आ गया है और बहुत गंदगी हमारे पृथ्वी पर हो रही है। आप लोग सब जानते हैं, न्यूज़ देखते हैं। तो बस यही है कि सबको प्रार्थना ही करना है भगवान से कि सब अच्छा हो, सब जगह अच्छा हो, सबका मंगलमय। लेकिन जो कि पॉसिबल नहीं है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, मेहनती है और सदैव अपने कर्मों के अकॉर्डिंग चलते हैं, कर्तव्य करते हैं, मेहनती है, किसी का लालच लोभ नहीं। अब बहुत से लोग ऐसे ना इतना पूजा पाठ करेंगे लेकिन कर्म उनके बहुत गलत होते हैं और जिसके वजह से वो सब उथल पुथल हो रहा है हमारे देश में, हमारे धरती पर।
सब उथल पुथल हो रहा है, क्योंकि कलयुग में ऐसे ही होगा। लोग अपने स्वार्थ के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए, दोस्तों को, सहेलियों को दिखाने के लिए पूजा पाठ करते हैं। मन से घर में बच्चों को, परिवार को समय पर खाना ना देना, ये बुरा कर्म है। अपने लिए, अपने शौक़ के लिए निकल जाना बुरा कर्म है। बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो मनुष्य जब खुद करता है तो उन्हें वो ये साबित करता है कि सब सही है, और जब दूसरे करते हैं तो मनुष्य बोलता है बहुत गलत हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको अपना अपना कर्तव्य करना चाहिए, अपना अपना कर्म करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैं एक बार फिर आपको यहाँ पर मार्बत निकालने पर जो बोला जाता है फिर से सुना देती हूँ कि रोग राई कचरा काढ़ी घेऊन जागे मार्बत, यानी हे मार्बत तू अपने साथ सारी बीमारियाँ, गंदगी, कचरा आदि लेकर चली जा। मार्बत तू अपने साथ अन्याय, दमन, शोषण, अत्याचार लेकर चली जा। हे मार्बत तू अपने साथ झूठ, धोखाधड़ी, बेईमानी, बुराई की भावना लेकर चली जा। हमारे सारे दुख, पीड़ा, कष्ट, बेबसी, आंसू और जीने की बदतर स्थितियाँ लेकर चली जा। तो एक बार मैंने ये इसलिए बताया कि देखिए इसमें सब कुछ आ गया है, लेकिन बस कर्म करना अपना कर्तव्य है। ये देखिए यहाँ पर ज़्यादातर जो संदेश था इस साल, वो ज़्यादातर मैं आपको बता दूँ कोलकाता में जो हुआ और अदर भी सिटी में हर जगह जो हुआ है लड़कियों के साथ, वो सब उसी के बारे में लिखा है कि उन्हें ऐसी सज़ा दो, वैसी सज़ा दो, यही सब लिखा था द्वारा निकाली जाती। इसके अलावा पूर्वी और उत्तरी नागपुर के कुछ हिस्सों में 1 दर्जन बढ़ गया लोग मार्बत जुलूस में शामिल होते। काली और पीली मार्बत इस जुलूस का मुख्य आकर्षण है। कई लोग प्रार्थना करते हैं और अपने नन्हे मुन्नों को इन मार्बतों के चरणों में बिठाते हैं। महिलाएं साड़ी और नारियल चढ़ाकर मार्बतों को खुश करती है, जिससे माहौल खुशनुमा हो जाता है। कई भक्त मन्नतें भी रखते हैं और मन्नतें पूरी होने पर प्रार्थना करने आते। कई निसंतान दंपति भी पीली और काली मार्बत की पूजा करने आते हैं। काली मार्बत उत्सव समिति के अध्यक्ष सुरेश हरडे कहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में यह जुलूस और भी रंगीन हो गया है, क्योंकि 1 दर्जन से अधिक बेजिया शामिल होते हैं, जो ज़्यादातर भ्रष्ट नेताओं और कॉरपोरेट्स को निशाना बनाते हैं और आकर्षक नारे लगाते हैं। साथ ही आतंकवाद, महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार, दहेज आदि जैसे मुद्दों को उजागर करते हैं। इस साल सामाजिक कार्यकर्ता ये है चीन टपाक डमडम। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके पहले जो मैंने वीडियो लिया उसमें समक्ष क्यों चिढ़ गया था। समक्ष इसलिए चिढ़ गया था क्योंकि हमारे घर के सामने में एग्जैक्ट गणपति बैठते हैं, तो उनकी तैयारी चल रही थी और समक्ष को हमने ज़बरदस्ती लेकर आए थे, तो मुझसे नाराज़ था। अब ये देखिए, ये भी संदेश कितना अच्छा है जो आप सामने देख रहे हैं। तो वो मुझसे स्पेशली नाराज़ था, तो मैं उससे छेड़ रही थी, तो मुझसे बोल रहा था बात मत करो वगैरह वगैरह। तो मुझे फिर अच्छा, वो जैसी वीडियो में आया तो मैंने मुंह टेढ़ा किया। तो अपने पापा को बोल रहा था अब मैं वीडियो में जाऊंगा ही नहीं, मैं वैसे भी नहीं जाता और अब तो जाऊंगा ही नहीं। अपने पापा को मेरे बारे में गुस्सा दिखा रहा था। तो लेकिन फिर हमने बाद में उसको लेके गए। अभी यहाँ से निकले, ये रैली ख़त्म हो गई थी और उसके बाद फिर हम लोग ने वहाँ का फेमस समोसा खाए
और फिर वहाँ से घर आ गए। घर क्या, परी ने फ़ोन करी थी कि जो उसको यूकेलेली मिला है उसका पिक्स नहीं है, कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो उसने पिक्स मंगाए थे, तो हम लोग वहीं से गुजर रहे थे, तो फिर हमने पिक्स ली बर्डी से और उसको ले जाके दिया। और ऐसे करते करते हमको शाम हो गई, 5 बज गया। हम लोग पूरा दिन भर घूमे और दिन भर घूमने के बाद फिर अपने घर आए और अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ। सोचा था कि इसी दिन आज मैं अपलोड कर दूँगी, बट दोस्तों मैं बता रही हूँ आपको 11 बज रहे अभी मुझे एडिटिंग करते करते। देखिए इसमें भी संदेश लिखा है और अब इस समय अपलोड कर नहीं सकती। अगर मैंने इस समय अपलोड किया तो व्यूज़ आएंगे नहीं, इसलिए आफ्टरनून में अपलोड करने का मैंने समय बनाया है। तो इससे मैं अभी एडिटिंग कर लेती हूँ और कल फिर मैं इसको अपलोड करूँगी, कल मॉर्निंग में आफ्टरनून में। तो यहाँ हो गई थी ये जो उत्सव है, मारबत उत्सव ख़त्म। मतलब ये और दूसरी जगह एरिया वाइज घूम रहे थे। हम लोग ने यहाँ से देखा और यहाँ से चल दिए हमने आगे जाने के बाद पातालेश्वर मंदिर जो महल का है, और उसके बाद मैंने बिंझानी कॉलेज बताया जहाँ पर मैंने 11th-12th किया है। और बिंझानी कॉलेज के बाद मैंने बिंझानी कॉलेज में मैंने 11th-12th किया है। और उसके बाद फिर इन्होंने हम लोग को दिखाया कि कैसे यहाँ पर बैल बिकते हैं, जो लकड़ी के बैल पोला के दिन बच्चे लोग लेकर आते हैं। तो हम लोग वही सब देखे मैंने, आप भी देखिए। उसमें मैंने थोड़ा बहुत शूट किया है क्योंकि मार्केट में शूट करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता, और ये इतने जल्दी चलते हैं कि एकदम कैमरा हिलेगा, इसीलिए लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत शूट किया है। तो आप देख लीजिए कि बिंझानी कॉलेज के सामने कैसे मेला लगा था। मेला नहीं बोलेंगे हम, मार्केट था वो। बैल वहाँ पर बेचे जाते और इतने महंगे बैल 1 लाख 1.5 लाख, और इतने सुंदर बैल थे। तो आप भी देखिएगा। खत्म हो गया ना, तो अभी मैं आपको बता दूं, ये है बिंझानी कॉलेज जिसमें मैंने ग्रेजुएशन किया है। चलेगी मेरा कॉलेज। ये बाज़ार मुझे लेके गए थे, लेकिन मैं अपने कॉलेज को शूट कर रही थी। 11th-12th मैंने वहाँ से किया है, मैं ग्रेजुएशन बोल रही हूँ। और बहुत अच्छी याद है बिंझानी कॉलेज से। हम लोग ये गर्ल्स कॉलेज है, और यहाँ पर मैं, दीपलता दीदी और हम लोग सब घूमते थे, पातालेश्वर मंदिर जाते थे। और पानी पूरी वाला एक कॉलेज के सामने खड़ा रहता था, वहाँ पानी पूरी खाते थे, बहुत पानी पूरी खाते थे हम लोग। और बस ये यादें हैं। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने मॉरिस कॉलेज से किया है, एंड देन पीजी मैंने कैंपस से।
लेने वाला था, एक की 4 ले लिया। भाई पोळ्याची दिवशी काली माता फिरून राहिली. इतने सुंदर सुंदर बैल थे वहाँ और हमने तो बहुत बचपन में लेकर घूमे थे बैल और खूब पैसा कमाए थे। आज के जनरेशन में आज के बच्चे बेचारे नहीं घूम पाते हैं क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा पहले जैसा। पहले तो बहुत मज़ा आती थी, हम बस्ती बस्ती घूमते थे और पैसे भी मिलते थे। पहले सिक्योरिटी का टेंशन नहीं था, पहले आजकल टेंशन रहता बच्चे अकेले कहाँ जाएंगे। तो ये मैंने शूट कर लिया था। तो अब यहीं पर ही एंड होता है मेरा व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्लॉग्स को देखिए। हम लोग हरी मंदिर के पास संख्या लागेंगे। पहले बोलो बैल है। ए सब लोग पहले बोलो बैल है। दे रहे जल्दी दे पैसे। ये ले शोया। नहीं रुक। भाई बहन भाई बहन भाई बहन ठीक है। अपन दोनों का ठीक है ओके। एक तो आदि और तेरा सोना के लिए सोना और कौन तुम दोनों। इनको अलग। अरे तो चिल्लर होंगी ना तेरे पास? चिल्लर नहीं है? नहीं मेरे पास चिल्लर। अभी तक क्या कमाए फिर तुम लोगों ने? 5 काट लेना और 2 रुपए इसको दे देना। अभी तक कितनी कमाई हुई जो चिल्लर नहीं है? अरे भाई साहब के 250-300 रुपए की कमाई हुई है, फिर भी कंजूसी कर रहे हैं। नहीं होंगी चिल्लर, दे नहीं रहा हूँ। चलो